विद्यार्थियों सुप्रभात। हम लोग इसके पहले पाठ्य के संबंध में चर्चा कर रहे थे। पाठ्य के प्रकार के बारे में चर्चा हो गई है, जिसमें हमने एनुअल प्लान और उसके बाद में एनुअल प्लान की क्या विशेषता है, एनुअल प्लान की क्या आवश्यकता है, फिर यूनिट प्लान जो इकाई पाठ्य है उस पर भी चर्चा हो गई। उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है, क्यों बनाया जाता है, उससे लाभ क्या है, उससे हानियाँ क्या हैं, उसको बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब पे चर्चा हो गई। आज का जो बिंदु हमारा है वो डेली लेसन प्लान पे चर्चा करना है। जो बीएड के विद्यार्थी बीएड करते समय या डीएलएड के विद्यार्थी डीएलएड करते समय अभ्यास शिक्षण करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं और पीछे उनके प्राध्यापक बैठ के उनका मूल्यांकन भी करते रहते हैं या कमेंट भी करते रहते हैं। तो आज की जो चर्चा है वो है दैनिक पाठ्य योजना पर। तो चूँकि एक इकाई को एक ही कालांश में पढ़ाया जाए ये तो अनुचित बात है। आप भी जानते हैं इकाई बहुत बड़ी चीज़ है। इकाई के बारे में हम बता चुके हैं आपको, क्योंकि संपूर्ण इकाई को हम एक साथ पढ़ाएंगे तो छात्र भली प्रकार विषय वस्तु को समझ नहीं पाएंगे या विषय वस्तु को हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इतने लंबे कालांश कितना 35 मिनट का, 40 मिनट का होता है, 45 मिनट का, 50 मिनट का। लेकिन बहुत से पाठ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उनका जो है वो मटेरियल होता है उनमें, और लंबा पाठ होता है, बड़ा पाठ होता है, तो उसको हम एक कालांश में नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए कक्षा में पढ़ाने के लिए इकाई को कई दैनिक पाठों में अर्थात कालांशों में पढ़ाने के लिए विभक्त कर लिया जाता है, यानी बांट लिया जाता है। जो इकाई है हमारी, जो यूनिट है, उस यूनिट को हम कई कालांश में बांट लेते हैं। बांट कर फिर लेसन प्लान तैयार करते हैं और तब पढ़ाने जाते हैं। एक इकाई को कितने भागों में पढ़ाया जाएगा इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। कोई पाठ छोटा है तो 5 कालांश में हो जाएगा, कोई पाठ बड़ा है तो 10 कालांश में हो जाएगा, कोई पाठ बहुत छोटा है तो 2 या 3 कालांश में हो जाएगा। तो ये कोई इसका निर्धारित नियम नहीं है कि एक इकाई को इतने ही पाठों में, इतने ही कालांशों में पढ़ाया जाए, ये आवश्यक कहीं दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि विषय वस्तु के दैनिक शिक्षण की सफलता हेतु हम पाठ्य योजना का निर्धारण करते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा विषय है, उस विषय वस्तु को हम विद्यार्थियों तक डिलीवर कर सकें, विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें, विद्यार्थी हमारी बात को जान सकें। इसीलिए पाठ्य योजना बनाया जाता है। क्योंकि हम पाठ्य योजना बना लेते हैं तो इधर उधर भटकते नहीं हैं, शिक्षक के भटकने की संभावना कम हो जाती है। तो पाठ्य योजना निर्माण में शिक्षण बिंदु है, सहायक सामग्री है, विधि है, प्रविधि है एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार दैनिक पाठ्य योजना पिछले पाठ से संबंधित तथा आगामी पाठ के तैयारी हेतु निर्धारित की जाती है। यानी जो पिछले पाठ आप पढ़ाए हैं तो वो पूर्व ज्ञान से प्रश्न में जोड़ लेंगे और आगामी पाठ की भी तैयारी एक आधारशिला हो जाता है, उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो दैनिक पाठ्य योजना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं पर अगर हम चर्चा करें तो ये जो बासिंग हुए हैं एक विद्वान, तो वो कहते हैं कि पाठ्य योजना उन उद्देश्यों के कथनों और विशिष्ट तरीके को प्रदान किया गया शीर्षक है, जिसके द्वारा क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। डेविस बहुत स्पष्ट कहते हैं। डेविस का कथन ये है कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति में कोई अन्य बात उतनी बाधक नहीं होती है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। अर्थात अगर शिक्षक को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने टॉपिक पर, अपने पाठ की तैयारी नहीं है, तो वो उसके शिक्षण में व्यवधान डालेगा, वो कुशल शिक्षण नहीं कर पाएगा। MP मुफात कहते हैं कि सफल शिक्षण में प्रकरण, समस्या, सीखने की क्रियाएं तथा अन्य स्रोत सामग्री सम्मिलित है।
इनके द्वारा छात्रों की प्रतिक्रिया, अभ्यास तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को प्राप्त करना संभव है। बाइनिंग का कथन यह है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। यानी उद्देश्य निर्धारित करते हैं, पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुतिकरण माने प्रस्तुत किया जाता है छात्रों के सम्मुख। गुड कहते हैं सीबी गुड कि यह एक पाठ्य के प्रमुख तत्वों की रूपरेखा है जो कि एक क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं क्रमानुसार। इनमें लक्ष्य, तत्वों का निर्माण, पूछने योग्य प्रश्न, सामग्री से संबंधित संदर्भ तथा दत्त कार्य इत्यादि शामिल होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम ये देखें तो दैनिक पाठ्य योजना से हम ये कालांश के शिक्षण का ऐसा लेखा जोखा है जिसमें शिक्षक उद्देश्यों, पाठ्य वस्तु के शिक्षण बिंदुओं, शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों, सहायक उपकरणों, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओं, यानी शिक्षक शिक्षार्थी के बाद जो क्रियाकलाप होता है उनका, इन सब का या कठिन प्रत्ययों की आवृत्ति तथा मूल्यांकन आदि के साथ गृह कार्य करना भी निर्धारित करता है। तो इन सब का योजना में, इन सब का जिस योजना में निर्धारण किया जाता है उसे ही दैनिक पाठ्य योजना कहते हैं। सारी चीज़ें होती हैं, विधि है, प्रविधि है, सहायक उद्देश्य, सहायक पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न उद्देश्य, कथन, प्रस्तुतिकरण, तमाम बिंदु होते हैं। सबका मिलाकर के ये दैनिक पाठ्य योजना बनता है। अब दैनिक पाठ्य योजना से लाभ क्या है, क्यों बनाया जाता है दैनिक पाठ्य योजना, क्या बिना पाठ्य योजना के नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? आजकल लोग तो कहते हैं कि शिक्षण करना तो बहुत आसान है, लेकिन मेरा मानना ये है कि शिक्षण एक कला है और कला बहुत आसान नहीं होता है। तो दैनिक पाठ्य योजना के लाभ क्या क्या हैं, हम लाभों पर चर्चा करते हैं कि ये शिक्षक को संगठित एवं व्यवस्थित रूप से सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये छात्रों के विषय वस्तु यानी प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक है। जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि छात्रों की हो जाएगी। शिक्षक किस प्रकार से शिक्षण कराएगा इसका भान शिक्षक को करती है, इसका ज्ञान शिक्षक को हो जाता है। शिक्षक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पढ़ाने हेतु उसको प्रेरित करती है कि मनोविज्ञान को ध्यान में रखिए। जैसे रूसों का एक बात ध्यान रखिए आप कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। ये शिक्षक के चिंतन में निश्चितता व नियमितता लाती है। ये शिक्षक के चिंतन को बढ़ावा देती है। आगामी पाठों में सुधार के लिए ये प्रेरित करती है। अगर किसी पाठ में शिक्षक में कमी रह गई तो आगामी पाठ में वो सुधार कर लेता है। ये हम विद्यार्थियों को भी बताते हैं। उपयुक्त शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री के प्रयोग हेतु शिक्षक को प्रेरित करती है कि पाठ से संबंधित उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। शिक्षक को ये पता रहता है कि किस कालांश में कितना शिक्षण करना है और किस पाठ का करना है, जिससे वह आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कर सकता है। जब तक शिक्षक को ये पता नहीं रहेगा कि वो कितना पाठ पढ़ाना है, कितना चीज़ पढ़ाना है, तब तक वो आत्मविश्वास के साथ शिक्षण नहीं कर पाएगा। शिक्षण के दौरान उपस्थित होने वाले समस्याओं का संभावित हल शिक्षक पूर्व ज्ञान में ही खोज लेता है। इसलिए संभावित समस्याओं से शिक्षक अवगत रहता है। इससे कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक अथवा सामाजिक बन जाता है, जिससे शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ती है। इसके द्वारा शिक्षक को स्वयं शिक्षण की सफलता व असफलता का पता चलता है कि हमारा शिक्षण सफल है या असफल है। इसमें नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, जिससे शिक्षण रोचक एवं सजीव बनता है। इसमें विषय सामग्री सीमित रहती है, जिससे शिक्षक अनावश्यक बातें न करके विषय वस्तु पर ही बात करता है, शिक्षण बिंदुओं पर ही चर्चा करता है और बिंदुओं पर ही प्रकाश डालता है, जिससे छात्रों को काफ़ी लाभ होता है। तो पाठ्य योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को ये पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, जिससे अनुशासनहीनता की स्थिति भी नहीं हो पाती है। क्लास संयमित,
सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से चलता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। आज जो है प्रत्येक जहाँ भी आप जाइए, बीएड बीएड के विद्यार्थी, डीएड के विद्यार्थी जाते हैं नियुक्ति के लिए, तो डेमो देखा जाता है कैसा आप पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। आदर्श पाठ्य योजना की विशेषताओं पे हम कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।